नमस्कार साथियों, कुछ बात करें यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। कई दिनों से सोशल मीडिया के माध्यम से ये खबरें मिल रही थीं कि हमारे देश को जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी हैं, उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है और वे आगे भी इस पद पर बने रहने के इच्छुक नहीं हैं। यह सुनकर के बहुत निराशा हुई, क्योंकि अजीत डोभाल जी बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि के, योग्य और त्वरित निर्णय लेने वाले अधिकारी हैं। अब जैसे कि प्रधानमंत्री महोदय यानी मोदी जी को प्रधानमंत्री के पद पर देखना, अमित शाह जी को गृह मंत्री के पद पर देखना और एस जयशंकर जी को विदेश मंत्री के पद पर देखना, ये बहुत ही आश्वस्तकारी है। ऐसा लगता है कि ये लोग इन पदों पर हैं तो हमारा देश आंतरिक और बाह्य रूप से सुरक्षित है। ऐसा नहीं कि दूसरे राजनेता और दूसरे अधिकारी इतने योग्य नहीं हैं, लेकिन हम इन्हें देखते चले आ रहे हैं और इन पर हमारे देश की जनता विश्वास करती है। इसी तरीके से अजीत डोभाल जी के बारे में हम कह सकते हैं, वो बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि के व्यक्ति हैं और बहुत ही साहसी, बहुत ही समर्पित हैं। उनका भी जो कुछ भी हम लोगों ने उनके कार्य करने की शैली देखी है, उससे लगता है कि उनका एक एक पल, एक एक विचार देश के बारे में सोचने में गुजरता है। म्यांमार पर चाहे तो सर्जिकल स्ट्राइक की बात हो, पाकिस्तान पर दो बार सर्जिकल स्ट्राइक करने की बात हो और चीन के साथ हमारी मुठभेड़ में योजनाएं बनाने की जो बात हो, तो इन सब में जिस तरीके का नेतृत्व, जिस तरीके की योजनाएं ये अजीत डोभाल जी के नेतृत्व में बनाई गई हैं, उनका बहुत ही सुखद परिणाम हम लोगों को, उनका बहुत ही आश्वस्तकारी परिणाम हम लोगों को देखने को मिला है। इसलिए जब आज ये समाचार पत्रों में पढ़ा कि तीसरी बार सरकार ने अजीत डोभाल जी को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पद पर नियुक्त कर दिया है, तो ये बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि अभी तो 9 जून को जो पाकिस्तान के समर्थित आतंकवादियों ने 10 तीर्थयात्रियों की निर्मम हत्या कर दी थी, उसका भी बदला अभी पाकिस्तान से लेना है। वो अजीत डोभाल जैसे सोच समझ वाले अधिकारी के नेतृत्व में ही संभव हो पाता है। अब आप कह सकते हैं कि इन सारी बातों का श्रेय मैं अजीत डोभाल जी को देख करके सेना के महत्व को कम करने जा रहा हूं, तो ये बात बिल्कुल भी नहीं है। सेना अगर ना हो, सेना आगे बढ़ करके काम ना करे, तो सारी योजनाएं धरी की धरी रह जाएंगी। लेकिन जो ऑफिस में बैठ करके जो राजनीतिक योजनाएं बनाई जाती हैं, जो निर्णय लिए जाते हैं, वो तो हमारे जो कैबिनेट में ही होता है, प्रधानमंत्री महोदय के नेतृत्व में। ये अजीत डोभाल जैसे जो हमारे अधिकारी होते हैं, यही सारी योजनाएं बनाते हैं। इसके बाद सेना को इन निर्णयों से सूचित किया जाता है। तो अजीत डोभाल जैसे अधिकारियों का ये काम होता है। तो जब ये पता चला मुझे समाचार पत्रों के माध्यम से आज कि अजीत डोभाल दोबारा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पद पर नियुक्त हुए हैं, तो बहुत अच्छा लगा, बहुत आश्वस्तकारी लगा। तो साथियों, आज की चर्चा में बस इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करूंगा, और आपने अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर वही अनुरोध आपसे करूंगा कि कृपया इसे सब्सक्राइब करें। आपको ये आज का वीडियो अगर पसंद आ रहा है, इसका कंटेंट पसंद आ रहा है, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपनी टिप्पणियों से मुझे जरूर अवगत कराएं। कि कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।